मरवा दिया मेरे लाल को मरवा दिया। वो ड्यूटी से आया था तो हमारी आलू की दुकान लगी थी, इस आलू वाले की 2 आलू उठा लिए थे, 5-6 लोगों ने आके चाकू मार दिए उसके। नमस्कार, मैं सोनू। और अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि मामूली सी कहासुनी को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि युवक की जान तक ले ली जाती है। ऐसा ही एक वाक्य जहांगीरपुरी से सामने आया है, जहां पर 2 युवकों के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक युवक को चाकुओं से गोंद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहले तो उन लोगों की आपस में कहासुनी होती है और उसके बाद जो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्हें समझा बुझाकर घर भेज देते हैं, और 2-3 दिन के बाद वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक युवक अपने 3-4 दोस्तों के साथ दूसरे युवक के घर पहुंच जाता है और उसे चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार देता है। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने जो अज्ञात हमलावर थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या थी ये पूरी वारदात, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में युवक की चाकू से गोंदकर की गई हत्या। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात। इलाके के ही रहने वाले कुछ दूसरे समुदाय के युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। मामूली कहासुनी के बाद बदला लेने के लिए किया गया हमला। चाकुओं से कई वार करने पर अनिल नाम के युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में चलती फिरती व सड़क पर हत्या कर बदमाश मौके वारदात से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 से 4 बदमाश आते हैं और एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं। मामला जहांगीरपुर इलाके के सी ब्लॉक का है, जहां अनिल नाम के युवक के साथ चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिससे अनिल की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल की इलाके में ही रहने वाले कुछ युवकों के साथ 2 दिन पहले कहासुनी हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद मामले को शांत करा दिया गया था। हालात सामान्य हो गए थे। बदमाशों ने मामूली कहासुनी का बदला लेने के मकसद से अनिल की चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी। एक के बाद एक कई वार चाकुओं से किए गए वार और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सुनील, कुछ नहीं, वो ड्यूटी से आया था तो हमारी आलू की दुकान लगी थी, इस आलू वाले की 2 आलू उठा लिए थे। आलू उठाने के बाद उसने आलू वाले ने उसके पल्ला मार दिया। पल्ला मारने के बाद फिर आलू वाले के उसने पल्ला मार दिया, तो मेरे भाई ने आलू वाले ने उसके बट्टा मार दिया। बट्टा मारने के बाद मेरा भाई यहाँ आया, पता नहीं मन्नू और विक्की ने क्या बोला उससे कि जा वहाँ से उनको लड़कों को बुला ला। वो लड़कों को बुला के लाया। यहाँ पर उन लोगों ने 5-6 लोगों ने आके चाकू मार दिए उसके। हमारी कोई कुछ नहीं है उनसे। क्या करते थे? वो सफदरजंग हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी था। क्या पहले हुई थी? आखिर ऐसा क्या हालात हो गया कि ये बात हो? पता नहीं, बस वो हमारी दोनों आमने सामने आलू की रेडी लगती है ना, उसके आलू उठाने के बाद उसने यूँ कहा कि तू अपनी वहाँ से क्यों नहीं उठा रहा है, तो अनिल ने उसके पल्ला मार दिया। फिर अनिल को उसने बट्टा मार दिया। जो मन्नू और विक्की है उन दोनों ने बोला कि जा वहाँ से अपने वहाँ से बुला ला। उन्होंने बोलते ही वहाँ से 5-6 लड़के आए और यहाँ पर उसके चाकू तबाड़तोड़ चाकू मारने लगे। 6 लोग थे। सैदाब था, महताब था, तौबीद है, मक्खी है और मन्नू और विक्की है। वहाँ हमें सब बयान लेके हमें यूँ बोला तुम जाओ। अभी तक कुछ नहीं किया उन लोगों ने हमारे साथ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। यही मांगे जिसने हमारे भाई के साथ ये किया उनके साथ सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए सभी के साथ। उसका 2 महीने का बच्चा है, उसको कौन देखेगा? किराए का घर था उसका, उसको कौन देखेगा? हम तो ये चाहते हैं जिसने हमारे भाई के साथ किया उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस पुलिस आपके साथ दे रही है? नहीं, कुछ भी आया ही नहीं है जब से। तो यहाँ रात को आए तो उसके बाद कोई नहीं आया। मंगलवार की बात है, जो जड़ है सर मैं बता रही हूँ शुरू से। मेरा लड़का ये नहीं था, क्या नाम है, अलीम नाम का लड़का सर गया था मंडी गया था सर, और मेरा लड़का ड्यूटी गया था। वहाँ इनने पिया शराब,
शराब पिया सर। शराब पीने के बाद में जिसने पिलाया उसने इसके 10,000 रुपये छीने और मारा उसको। उसके बाद में जब वो शाम को 3 बजे घर आया, उसकी माँ ने पूछा तेरे को किसने मारा? वो लड़का मेरे नाक पे हाथ धर के कहता इसके लड़के ने मारा, इसके लड़के ने। मैंने कहा फोन मिला, देख अभी ड्यूटी पे सुपरवाइजर बात करवाएगा, मेरा लड़का ड्यूटी पे। सर लड़ाई होने के बाद में मैंने बात ये लड़के से नहीं बताई कि तेरे को चोरी का इल्जाम लगा रहा, कह रहा तेरे लड़के ने पैसा छीना है। ये कहानी अलीम से चली है, अलीम से उससे कहानी चली सर। मैंने कहा मेरा लड़का ड्यूटी पे है। लड़का उसके बाद में ड्यूटी से आया, किसी लड़के ने उससे भर दिया कि तेरे को कह रहा कि मेरा पैसा छीन लिया और मारा। मेरे लड़के ने जाकर उसके 2 थप्पड़ मारा, कहने लगा मैं ड्यूटी पे था, तूने मेरा कैसा नाम लगा दिया। उसकी बहनें कह रही कि 10,000 रुपये लिखाओ कि अनिल ने छीन लिया और अनिल ने मारा है। मैंने कहा मेरा लड़का ड्यूटी पे है, अभी आया भी नहीं है, सुपरवाइजर से बात करवाती हूँ। सुपरवाइजर से बात करा, सुपरवाइजर ने कहा अनिल ड्यूटी पे है। मेरे लड़के ने जाकर अलीम के 2 थप्पड़ मारा कि तूने मेरा झूठा नाम क्यों लगाया। कहानी सर मंगलवार से इस बात की थी। मेरे 2 थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ उनने कहा कि अपने लड़के को बचा ले, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा तेरे लड़के के साथ। मेरे लड़के ने कहा क्या कर लेगा तू मेरा चोरी का नाम लगा रहा। ये कहानी है सर, जड़ यही बात की है। मेरे लड़के को चोरी का नाम लगा रहे थे, पैसा और पैसा भी ले आई। वो जिस बंदे ने छीना था उससे पैसा भी ले आई, उसको बंद भी करवा दे, उसकी माँ से बुलाकर भी पूछ लिया जाए। ये कहानी है, इस कारण से मेरे लड़के को इन सब ने मारा। कुछ नहीं, पुलिस का कुछ नहीं कार्रवाई, देख के चले जाते, कुछ जवाब नहीं उनको पैसा मिल गया तबीयत से। डाका डलवाया हमारे घर में, 2 लाख रुपए इन लोगों का भरकर सबको छिपा लिया। ये शटर लग रहा है इसने, सब ये करवाती है। उसके बाद में मेरा उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई को माइकल को इतना सा शराब में जहर मिला के दिया, मेरा लड़का 24 घंटे में मरा। आज मेरे छोटे बच्चे के साथ यही कहानी हो रही है सर, यही कहानी हो रही है, यही पना देती मेरे सबको। जानकारी के मुताबिक हमलावर अलग समुदाय के हैं, जिसके चलते इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। अनिल के ऊपर हमला करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां कई लोग मौजूद थे। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बदमाश बेखौफ तरीके से आए और अनिल नाम के व्यक्ति की चाकू से गोंदकर हत्या करने के बाद मौके वारदात से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन चलती फिरती सड़क पर इस तरीके से वारदात को अंजाम देना और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद फिर भी पुलिस के हाथ खाली होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल जरूर खड़े करता है। अब देखने वाली बात होगी, क्या मृतक को इंसाफ मिल पाएगा या पुलिस जो सीसीटीवी में बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।